तो आज की वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा था पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके थे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण की तो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें। तो आज हम उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा था हमने। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे ना दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो युग्म होता है इसका मतलब होता है पेयर। ठीक, युग्म के मतलब इंग्लिश में अगर देखें तो इसका पेयर होता है और हिंदी में देखें तो जोड़ा होता है। ठीक, हिंदी में इसे जोड़ा बोला जाता है युग्म को। तो यहाँ पे जो हमारा रैखिक समीकरण होगा वो दो रैखिक समीकरण होगा। जैसे कि हमारे पास मान लो एक रेखा है ऐसे और एक दूसरी रेखा है ये वाला। एक को हम बोल सकते हैं यल के नाम से और दूसरे को यम। ठीक, पहले वाले रेखा को हम यल बोल दें, दूसरे वाले को हम एम बोल दें। तो मान लो हमारा जो पहला वाला रेखा है इसका जो समीकरण बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और ये मान लो हमारा रेखा यल है। ठीक, और जो दूसरा हमारा रेखा बनेगा वो बनेगा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको हम बोलेंगे यम। ठीक, और दूसरी बार इसको हम समीकरण एक और समीकरण दो भी जोड़ सकते हैं। ठीक, अब हमें इसमें पढ़ना ये रहेगा कि ये जो दो समीकरण है मतलब दो रेखा के समीकरण है इसके हल कितने हैं, यानी इसके सलूशन कितने होंगे। एक होंगे, दो होंगे या अनंत होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो अब एक हल कैसे हुआ होगा, दो हल मतलब एक हल कैसे होगा या अनेक हल कैसे होंगे या कोई हल नहीं होंगे, इसके लिए हम लोग देखेंगे ना। अब ये दो रेखा है, अगर जो ये दोनों रेखा एक दूसरे को एक जगह पे काट दें, एक पॉइंट पे काटें तो इसके एक हल होगा। ठीक, मतलब एक हल होगा यानी अद्वितीय हल भी इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक, अगर जो ये दोनों रेखा यानी ये वाला यल है ये वाला यम है, ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं भी ना काटे मतलब समांतर रहे, कहीं भी ना कट करें यानी ये समांतर रहेंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक, यानी ये समांतर होगा। ठीक, अगर जो ये दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहे ऐसे, एक दूसरे के ऊपर ही रहे ऐसे, यम और यल एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास मान लो एक रेखा ये दूसरा वाला रेखा ये है, ये दोनों ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाए। ठीक, ऐसे एकदम टच करते हुए हर जगह इसको टच करे दोनों, हर पॉइंट पे टच रहे दोनों। ठीक, रेखा तो उसको हम लोग बोलेंगे तो जो हम लोग ऐसे रेखा के बोलेंगे कि इस रेखा के अनेक हल होंगे। ठीक, मतलब इस टाइप के रेखा के जो हल होंगे अनेक हल होंगे जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे मतलब हर पॉइंट पे टच करें। ठीक, उसके अनेक हल होंगे। तो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ इसके अंदर देखना। अगर जो रेखा एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे काटते हैं तो बोला जाएगा आदित्य हल। ठीक, यूनिक सोल्यूशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। या इसको हम बोल सकते हैं एक हल। ठीक, एक हल। और इसी चीज को हम बोल सकते हैं संपाती। ठीक, ऐसे अद्वितीय हल, इंग्लिश में यूनिक सोल्यूशन, या इसका एक हल या एक संपाती है मतलब एक मतलब ये दोनों रेखा कहीं ना कहीं मिलती हैं आपस में। दूसरा चीज है कि ये दोनों रेखा आपस में कहीं भी एक दूसरे को टच ना करे ना काटे एक दूसरे को। ठीक, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक, यानी इसको बोल सकते हैं असंपाती, मतलब एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करती है ना ही काटती है। अगर जो एक रेखा एक दूसरे के ऊपर ही ऐसे ओवरलैप रहे यानी हर
पॉइंट पे टच करें, इसको हम लोग बोलेंगे अनेक हल। अनेक हल और संपाती संपाती। ठीक, अनेक हल संपाती। तो अब हमको पता करना होगा कि कोई समीकरण है उसके अनेक हल हैं या संपाती है या समांतर है, तो कैसे पता करा जाएगा। ठीक, तो दो समीकरण जो हमारे पास दिया रहेगा वो कुछ इस तरह से लिखे रहेगा, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो a1 की जगह पे कुछ वैल्यू हो सकती है, a2 की जगह पे भी कुछ वैल्यू, b1 c1 ऐसे यहाँ पे भी कुछ वैल्यू हो सकती है। ठीक, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लें कि अगर जो a1 की जगह पे मान लो 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, ऐसे a2 इसको मान लो कि समीकरण या एक मान लेते हैं, हम लोग एक मान लेंगे समीकरण एक, और इस रेखा को यल बोल दिया। ऐसे 3x प्लस मान लो 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, ये मान लो दूसरा रेखा का समीकरण है, इसको यह है और लिखा जाएगा समीकरण 2 इसको। ठीक, अब इसके जो हल होंगे अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा, या अनेक हल होंगे, यानी संपाती होगा या समांतर होगा या मतलब संपाती होगा। ठीक, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे। दूसरा चीज, या तो अद्वितीय हल है, समांतर है, या अ, इसके अनेक हल है। तो इसका पहचान करने के लिए हमारे पास कुछ इक्वेशन है, उसके थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, लिखा है अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो इस तरह का जो समीकरण होगा उसका हल जो है अद्वितीय होगा। ठीक, और इस वाले का हम लोग देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसा रहेगा, इस वाले का a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ऐसे इसका अब देखो कोई हल नहीं है, क्योंकि जब इस तरह से समीकरण बन जाए, अगर जो इस रूल को अगर जो फॉलो करे तो समझ लो उसका कोई हल नहीं होगा। अब तीसरा वाले में जिसका अनेक हल है या अनगिनत हल है, उसका जो समीकरण बनेगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी इसके अनेक हल होंगे। ठीक, तो इस तरह की रेखा अगर इस तरह से इक्वेशन फॉलो होता है तो उसको हम बोलेंगे कि वो समांतर है या असंपाती है। इस तरह से होता है तो अनेक हल है या संपाती है। अगर जो इस तरह से आता है तो अद्वितीय हल है या एक हल है और संपाती है। ठीक, तो अब अभी हमने देखो एक इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, समझ लें हमारा एक क्वेश्चन है। अभी इसके थ्रू हम पता करेंगे कि जो मैंने रेखा का समीकरण लिखा है ये क्या है, इसके अद्वितीय हल है या ये संपाती है या ये समांतर है या असंपाती है, जो भी है हम इसको चेक करते हैं अभी। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में जो लिखा हुआ है ये और एम, अगर जो तुलना करें इस वाले से, इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो हम लोग लिखेंगे a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू, देखो a1 की जगह पे 2 लिखा है, b1 की जगह पे भी 2 लिखा है, और c1 यहाँ पे c है ना, यहाँ पे 5 लिखा है। ऐसे a2 की जगह पे देखो यहाँ पे 2 लिखा है, a2 की जगह पे 2 लिखा है, 2 आया। b2 की जगह पे देखो यहाँ पे लिखा है कितना, 3। ऐसे c2 की जगह पे लिखा है 6। तो हमको पता चल गया कि a1 का a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक, अब दूसरा चीज हमें इस रूप में इन सारे वैल्यूज को, इनके a1 a2 के मान को कुछ इस तरह से बदलना है, इस सब तरह से। तो हम लोग देखो देखेंगे ना, इसको करेंगे a1 बटा a2, देखो a1 बटा a2 कितना है, 2 बटा 2,
बराबर b1 बटा b2। ठीक, अब इसी के नीचे हम लोग एक काम और करेंगे कि a1 की वैल्यू है 2/2, बराबर का निशान लगाए, 3/3। फिलहाल ये वाली वैल्यू देखो, ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है। यहाँ पर ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है। अगर ये दोनों को काटे तो एक इधर भी आएगा, एक इधर भी आएगा। एक फिलहाल ये बराबर चल रहा है, फिर बराबर का निशान लगाया हमने, यहाँ पर भी लगा दिया। C1 की वैल्यू 5 है और बटे में 6 है, यहाँ पे 5 है और बटे में 6 है। तो देखो ये यहाँ पे एक आ जाएगा काटने पर, यहाँ पे भी एक आ जाएगा काटने पर, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक ना? ठीक, तो इसको जो हम लोग कर देंगे यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर देंगे इसको। ठीक, तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे भी ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ये मतलब बराबर नहीं है, इसलिए हम ऐसे निशान लगा देंगे। देखो ये वाला जो मतलब ये वाला जो समीकरण हमारा फॉलो हुआ, इसके हिसाब से देखो तो किस में मिलता है? तीनों में, इन तीनों में मिलता है ये वाले से। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, यानी इसके बराबर लास्ट वाले के बराबर नहीं है। यहाँ पे हमको लिखना चाहिए c1 बटा c2। ठीक, c1 बटा c2 लिखना चाहिए था। तो ये जो रेखा है, ठीक, ये इनकी कोई हल नहीं है और ये समांतर रेखा है। हम लोग लिखेंगे अतः दी गई रेखा युग्म। रेखा युग्म इसलिए बोला जाएगा क्योंकि दो रेखा है, इनका एक युग्म बनता है। रेखा युग्म के कोई हल नहीं है। ठीक, अतः और अगर जो मान लो हल पूछा तो ऐसा लिख सकते हो कि कोई हल नहीं है। पूछा कि रेखा समांतर है या प्रतिच्छेदी है, देखो ऐसा भी बोल सकते हैं। देखो ये जो रेखा है ना, ये प्रतिच्छेदी है और ये समांतर है। ठीक, इसको हम बोल सकते हैं कि ये समांतर भी है ऐसे, और ये तो संपाती है। ठीक, तो दी गई रेखा का के कोई हल नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः अगर जो पूछे समांतर है या नहीं तो लिख सकते हैं अतः दी गई रेखा युग्म समांतर है। ठीक, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इसके अंदर ये वाले रेखाओं को। फिलहाल जो हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया है, एक क्वेश्चन समझ लो ऐसे ही बना के कर दिया। अभी हम लोग और क्वेश्चन एक करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है समीकरण 5x प्लस 2y बराबर 16 तथा 7x माइनस 4y बराबर 2 के अद्वितीय हल है या नहीं। हमें यहाँ पे बताना है कि अद्वितीय हल है या नहीं है, तो हमें इसको बताना है। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो इक्वेशन दिया है उसे उतार लेंगे। इसे 5x प्लस 2y इक्वल टू 16, ये हमारा इक्वेशन हुआ नंबर 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके फिर नंबर 1 लिखेंगे। 5x प्लस 2y, इस 16 को बराबर किधर लाएंगे तो -16 बराबर 0। इसको मानेंगे समीकरण 1। ऐसे 7x माइनस 4y बराबर 2, इस 2 को भी बराबर के हम इधर लाएंगे पक्षांतर करके, तो 7x माइनस 4y माइनस 2 बराबर 0। हमें हमेशा बराबर के 0 कर लेना रहेगा। ठीक, अब देखो अगर जो हम लोग जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड इसका समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, देखो इन दोनों समीकरण से समीकरण 1 और 2 की तुलना करा जाएगा। ठीक, तुलना करने के मतलब देखा जाएगा कौन किसका मान क्या आएगा। ठीक से तुलना से समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने
से समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर हम लोग यहाँ पे तुलना करेंगे, तो तुलना करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, a1 की जगह पे यहाँ पे समीकरण 1 में है 5, a1 बराबर 5, ऐसे b1 बराबर 2 और c1 बराबर -16। देखो b1 की जगह पे है 2, c1 की जगह पे -16, ऐसे a2 बराबर 7, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -2। ठीक, अभी अगर जो हम लोग फिर से करके देखें तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। तो देखो a1 बटा a2, यानी इधर थोड़ा कर लेता हूँ, नीचे जगह है नहीं, तो a1 की जगह पे है 5, मैंने 5 रखा, a2 की जगह पे है 7, मैंने 7 रखा, बराबर का निशान लगाया। b1 की जगह पे है 2, मैंने 2 रखा, b2 की जगह पे है -4, मैंने 4 रखा। देखो इन दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं है, इधर 5 बटा 7 है, इधर 2 बटा -4 है, तो इन दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ए भी a1 बटा a2 और b1 बटा b2 भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो समीकरण है हमारा कौन सा, ये 5x + 2y बराबर 16, 7x - 4y बराबर 2, इसके जो हल हैं अद्वितीय हल हैं। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे फिर इसका जो उत्तर होगा, हम लोग लिखेंगे कि अतः समीकरण के हल अद्वितीय होंगे। ठीक, तो ये समीकरण का हल होगा अद्वितीय होगा। ठीक, अभी बहुत से लोगों को कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे, ठीक, तो कैसे करते हैं या इस वाले जगह पे हो रहा है। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन और करेंगे तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिलहाल हम लोगों को क्या करना है ना, इस वीडियो को रिपीट करके देखते रहना है। ठीक।